हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड का जो नेशनल इनकम में हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उन पे जो हम खर्चे करते हैं, तो उन सबको इस मेथड में हम शामिल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। आपको ये भी याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसको हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं या इनकम डिस्पोजेबल मेथड ये भी हम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अब यहाँ से जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ से GDP एट MP निकलेगा, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास 3 फैक्टर होंगे। इसके अंडर में 3 फैक्टर के अंडर में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे इसको देखना है। फर्स्ट है आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा क्योंकि कुछ चीज़ों का परचेज किया जाएगा तो उस पर खर्चे होंगे, तो कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है उन सबको हम शामिल करेंगे। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंडर में ये 2 पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आपको वैसे ही करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर में भी आपके ये पॉइंट्स हैं 2। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो एंड में बच गया जो स्टार्टिंग में हमने लगाया था उन दोनों का डिफरेंस है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इफ़ गिवन अ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो उसमें जो हम चेंज इन स्टॉक को नहीं इंक्लूड करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो इस वजह से हमने इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड किया है। अगर वहाँ पे नेट दिया होगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, तो उसमें हम जो चेंज इन स्टॉक को प्लस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल को लेंगे, लेकिन उसमें जो हम है प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर नेट दिया होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, बट चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर में है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो उसमें हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर में क्या क्या है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स, तो इन चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो सिर्फ हम इसी अमाउंट के लिखेंगे। अगर ये नहीं दिया होगा और आपको इस टाइप से कुछ लिखा होगा तो हम फिर इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अगर दोनों ही लिखा होगा तो सिर्फ हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। फिर जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, अगर हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो वो ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक ही होता है, तो हम दोबारा उसको चेंज इन स्टॉक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा है तो हम उससे ही इंक्लूड करेंगे, और अगर दोनों ही लिखा होगा तो हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हम इन्वेस्टमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो जो आपका फॉर्मूला था उसे हम करेंगे, वहाँ से GDP आएगा। GDP आने के बाद हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एट FC निकालने के लिए हम GDP एट MP करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस NFI है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है।
जैसे ये क्वेश्चन लिए टीयर जैन का है, पेज नंबर 321 का ये क्वेश्चन है 15, ठीक है। तो आप बुक में भी चेक कर सकते हो। जैसे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये है, पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, और बी में हमें इनकम मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम निकालना है। हम मेथड कोई सा भी यूज़ करें, जो नेशनल इनकम होगा वो सेम आएगा। अब आपको अमाउंट दिया है यहाँ पर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिक्स्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। तो अब हमें इसमें दोनों ही मेथड का यूज़ करना है। तो आप पहले टिक किसी एक मेथड को टिक कर लो कि एक्सपेंडिचर मेथड में किन किन आइटम्स को हम लेते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि ये चीज़ आता है, तो इस पे हम एक्सपेंडिचर वाले पे टिक कर लेते हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये इनकम में आता है, तो इनकम को हम नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सपेंडिचर वाले को टिक करेंगे। फिर एक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी आता है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आएगा। फिर है हमारा रेंट प्रॉफिट, ये आपका इनकम मेथड में आता है। फिर है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स ये आता है, तो हम इस पर टिक करेंगे। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम नेशनल इनकम में करेंगे। नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो करंट ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र वाले अमाउंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेशन जो है आपको वैसे ही करना है, एक्सपेंडिचर मेथड का हमने यूज़ किया। यहाँ से हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेन जो हेडिंग है उससे लिखेंगे। फिर उसमें क्या करना है, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही अमाउंट हमें दिया है, हमने लिख दिया। फिर एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर में यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको अभी लास्ट में क्या बताया था कि अगर नेट डोमेस्टिक दिया होगा तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो अब अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट होता है, तो ये माइनस में दिया हुआ -25, तो हमने -25 ले लिया। कैलकुलेट किया, ये 1475 आया है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जीडीपी एट एमपी जो है ये इतना है। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी कहते हैं। तो एनएनपी एट एफसी में हमें जीडीपी एट एमपी फिर माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप सीखा है ना हमने कि जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, फिर डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, आपको ये पेपर में पूरा ही लिखना है। फिर माइनस, अगर यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं लिखते ना तो नीचे नोट्स बनाकर वहाँ पे आप NFIA का मतलब लिख सकते हो। फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे अमाउंट हमने जीडीपी एट एमपी इतना आया था, डेप्रिसिएशन हमें गिवन नहीं है। NFIA आपको क्वेश्चन में देख लेना दिया है -10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है 165 है। हमने इन्हें सॉल्व किया तो 1300 करोड़ रुपए आ गया। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ किया हमने। अब इनकम मेथड का यूज़ करेंगे, तो इनकम मेथड से हमें पता है कि NDP एट एफसी मिलता है हमें, ये डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होता है। तो यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आप बुक में क्वेश्चन को देख लेना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है 500। फिर हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर में क्या है, 3 चीज़ें आती हैं, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, हमने इसके अमाउंट को लिख दिया। फिर आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपको 400 दिया है। NDP एट एफसी हमारे पास आ गया 1310। अब नेशनल इनकम निकालना है हमें, तो NNP एट एफसी, NNP एट एफसी में हमें NDP एट एफसी हमने निकाल लिया, प्लस NFIA कर देंगे। तो ये हमें -10 दिया है, तो -10 करके ये आ गया 1300 करोड़, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू।